प्यारे से दोस्तों, वेलकम टू माय वर्ल्ड। सो गाइस देखो, आज ना मैं जिम गई थी तो मैं बहुत अच्छे से अपना वर्कआउट कर रही थी। बस अब मुझे ना वैसे किसी से मतलब नहीं होता, जब मैं भी जिम में जाती हूँ ना वर्कआउट करती हूँ, सिर्फ मेरा पूरा फोकस होता है कि मैं अपनी एक्सरसाइज करूँ अच्छे से और बैक टू होम एंड देन समवेयर मैं बहुत आज मेरा जो वर्कआउट था वो काफ़ी इंटेंसिव था, काफ़ी अच्छा चल रहा था और आज मूड भी सही था मेरा। वरना क्या होता है कि डेली आपकी एनर्जी ना बिल्कुल पीक पे नहीं होती है। आज मेरी जो एनर्जी थी वो सही पीक पे थी, तो मैं बहुत अच्छा सा वर्कआउट करी थी, बहुत हार्ड कोर वर्कआउट करी थी। तब तक एक लड़की आई मेरे पास इंस्पायर होके, मुझसे कहती है कि आप ना, आपका नाम क्या है, मैं आपको बहुत दिन से ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, आप बहुत अच्छे से वर्कआउट करते हो बहुत। सो मैंने उसको बोला कि थैंक यू सो मच। फिर उसने मुझे जस्ट आपस में हमने डिस्कशन किया, उसने मुझे अपना नाम बताया, मैंने उसको बताया। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, तुम मेरे साथ वर्कआउट कर सकती हो अगर इफ़ यू विश, तो आई डोंट माइंड। सो उसने कहा ओके ओके। तो मैंने उसको 2-3 चीज़ें बताई। फिर उसके बाद शी वॉज सो हैप्पी एंड उसके बाद वो अपने वर्कआउट में लग गई, मैं अपने वर्कआउट में लग गई। फिर धीरे धीरे वो मुझसे आई, उसने मुझसे पूछा कि मुझसे लंजेस नहीं हो पाते हैं ठीक से, लंजेस, क्योंकि लंजेस ना इनिशियली एवरी वन हैव फेसिंग सम प्रॉब्लम। जब वो करते हैं लंजेस में तो बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा वो ट्रिकी होता है जो लंजेस होती है। तो मैंने उसको बोला, और मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ क्योंकि मेरे को ऑलरेडी 10 साल हो चुके हैं एक्सरसाइज करते हुए जिम में। सो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उससे मैं आपको बता सकती हूँ जो मैंने गलतियाँ की हैं, जो मैं अब रियलाइज़ करती हूँ कि अगर मैंने ये चीज़ें की होती तो कहीं और ही लेवल होता एक्सरसाइज। मतलब जो मेरा, वैसे तो मुझे कोई ऐसा नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी विद माई बॉडी। और मेरा जो देखा जाए तो ज़्यादा ना बढ़ता है ना ज़्यादा घटता है, तो इट्स लाइक बहुत मेंटेन रहता है। क्योंकि मेरे थोड़े से क्या होता है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं और कभी मेरा मन कहता है वर्कआउट करने का, कभी नहीं कहता, तो मैं थोड़ा कार्डियो करके आ जाती हूँ। वेट लिफ्टिंग कभी करती हूँ, कभी योगा करती हूँ। तो मैं अपनी जो शेड्यूल होता है ना मेरा वर्कआउट का, वो हमेशा चेंज होता रहता है बाय द टाइम, बाय द मूड। बट ये है कि मैं छोड़ती कुछ नहीं हूँ। 1-2 दिन का अगर गैप हो भी गया तो मैं अच्छे से कम बैक करती हूँ, बहुत अच्छे से वर्कआउट करती हूँ आफ्टर दैट। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि जनरली लोग ना, लड़कियां खासकर, वो लड़कों से पीछे क्यों रहती हैं वर्कआउट में, या वो लोग जो सीरियस नहीं होते हैं वर्कआउट, उनकी बॉडी नहीं बन रही होती है और कहीं ना कहीं वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, जिम में कई सालों से काम कर रहे हैं। तो इवन मी टू ऑल्सो। तो मैंने जो रियलाइज़ किया, लड़के जो अच्छा कर रहे होते हैं जिम में या कहीं पे भी, वो उसके डेप्थ को जाते हैं, उसको समझते हैं। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट आपको मिलता है तो आप पहले उसको स्टडी करते हो, अच्छे से देखते हो कि इसके प्रो एंड कॉन्स क्या हैं, उसके आप नोट बनाते हो एंड देन उस पर नोट बना के फिर उसके बाद उसको स्टडी करते हो। स्टडी करने के बाद चीज़ों को कलेक्ट करके फिर उसको एक्सक्यूट करते हो। सो ऐसे ही हमारा कोई भी चीज़ हो, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जिम का ले लेते हैं, तो जब हम जिम करते हैं तो हम इनिशियली, जब भी कोई नया बंदा है वो जिम जाता है, वो ट्रेनर से गाइड लेता है, गाइडेंस लेता है। वो उससे पूछता है कि मुझे कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, जैसे कि अलग अलग डेज़ पे अलग अलग पार्ट की एक्सरसाइज की जाती है। तो जनरली क्या होता है कि जो इनिशियली लोग होते हैं या कई सालों से लोग कर रहे हैं, उनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस। तो अगर आप उससे पूछोगे उन लोगों से जिनका कुछ रिज़ल्ट नहीं आ रहा, जो बस जाते हैं और सिर्फ कर लेते हैं, और वो प्रॉब्लम ये है कि, और जो नहीं, जो अच्छा कर रहे हैं उनमें डिफरेंस क्या है। तो उनमें डिफरेंस ये है, जो अच्छा कर रहे हैं वो चीज़ों को बहुत डेप्थ तक समझते हैं, उनको टिप्स पे रखते हैं कि आज अगर मेरी शोल्डर की एक्सरसाइज है तो उसमें 5-6 एक्सरसाइज जो मुझे करनी है वो कौन कौन सी होगी, उसका नाम क्या है। नाम चलो याद नहीं भी होता, बट अगर जो सच में बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, जो बहुत इंटरेस्ट लेता है और जो सच में रिज़ल्ट दे रहा है उसको जिम, तो उसका एक ही मकसद है, एक ही चीज़ है, रिज़ल्ट क्यों दे रहा है, क्योंकि उस बंदे ने
शुरू से उस चीज़ को बहुत सीरियस लिया है। उसको पता है कि अगर आज मुझे शोल्डर करनी है, या आज मुझे लेग्स करना है, या आज मुझे चेस्ट करना है, या आज मुझे एब्स करना है, या मुझे साइड्स करनी है, या मुझे शोल्डर करना है, या मैं बाइसेप्स करनी है, वॉटेवर, उसको पता है कि इसमें कितनी एक्सरसाइज हैं, कौन कौन सी हैं, कैसे कैसे पोस्चर के साथ करनी है, किस तरह से करनी है, कितनी देर करनी है, किस तरह से मेरी मसल्स पे मुझे बर्डन पड़ रहा है, किस हिसाब से मेरी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। वो तभी हो पा रहा है क्योंकि वो अवेयर है। वो अवेयर है, इसीलिए उस पर ज़्यादा अच्छे से रिज़ल्ट आ पा रहे हैं, क्योंकि उसको जो रिज़ल्ट दिख रहा है उसको समझ में आ गया है कि अगर मैं इस एक्सरसाइज में, ये एक्सरसाइज है, इसको मैं इस तरह से करूँगा या करूँगी, उसका रिज़ल्ट इस हिसाब से आ रहा है, तो वो और ज़्यादा उनको एक मोटिवेशन मिलता है, वो और अच्छे से उस चीज़ को करते हैं। और एक साइड हम ये ले लें कि जिनके पास रिज़ल्ट नहीं आ रहा, जो सिर्फ जाते हैं और आ जाते हैं, वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। वो सिर्फ जाते हैं, ट्रेनर से पूछते हैं आज क्या करूं, उन्होंने कहा कि ये कार्डियो कर लो, ये 4 चीज़ें कर लो, वो कर लेते हैं कॉपी। एंड देन उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो बहुत सारा खा लेते हैं क्योंकि वो उस चीज़ के लिए सीरियस नहीं है, अवेयर नहीं है कि जिस चीज़ के लिए मैं जा रहा हूँ, अपना टाइम दे रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, उस चीज़ पे रिज़ल्ट नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं आ रहा, मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए, वो बहुत सीरियस नहीं है। और जो भी, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये तो हो गया जिनका लाइफ में जो भी कहीं पे भी सीरियस नहीं है, चाहे अपनी जॉब को लेकर, चाहे अपनी करियर को लेकर, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो लाइफ की, जहाँ पे वो 100% घुस नहीं रहा, डेप्थ में समझ नहीं रहा, चाहे वो रिलेशनशिप हो, कि कॉज कहाँ है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज़ को अगर वो सॉर्ट आउट नहीं कर रहा, एक पेपर पेन लिखो, लो और लिखना स्टार्ट करो कि बार बार सेम प्रॉब्लम कौन सी आ रही है। जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें दिख जाएगा कि यार मैं ना बार बार यही चीज़ से प्रॉब्लम आ रही है। एंड देन उसके बाद उस पर समझने के बाद रिसर्च करो कि अगर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसका कॉज क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है। जब हम कॉज और सोल्यूशन को जानते हैं, उस पर वर्क करते हैं, उसको रिसर्च करके आगे बढ़ते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं, अपने अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं नई चीज़ें, तो हमें पता चलता है कि हाँ एग्जैक्टली हमें कहाँ रहना, अभी हम कहाँ पे हैं और हमें कहाँ जाना है, और इसके लिए हमें इन बिटवीन क्या करना है जिससे हम अपने आप को ग्रो कर सकें, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली। 3 लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सो अगर आपकी लाइफ में तीनों चीज़ें बैलेंस हैं, देन कोई दिक्कत नहीं, यू फील लाइक वाओ। जस्ट फर्स्ट इज़ योर हेल्थ, ठीक है, योर इमोशन, योर फाइनेंसेस। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो बाकी चीज़ों पे फोकस हो जाएगा, आपका मन लगेगा। इसीलिए सबसे पहले आप हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखो। आज ही से जो बंदे कुछ नहीं करते हैं, जो बहुत आलसी हैं, उन्हें भी कुछ ना कुछ करना स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। दुनिया के बारे में सोचना छोड़ो, आज से अपने लिए जीना स्टार्ट करो, ठीक है। अपने एक्सक्यूज़ेस, जो दिमाग में जो एक्सक्यूज़ेस लेके भरे बैठे हो ना, खासकर जो घर में औरतें रहती हैं, जो हाउसवाइफ हैं, या जिनका बच्चा है, जो भी XYZ आपके रीज़न है कि इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाती। सो कॉल्ड, फॉर एग्ज़ाम्पल माई मॉम ऑल्सो, माई मॉम, मैं उनको इतना बोलती हूँ कि भाई कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो, क्योंकि जो इंसान ना कुछ करके कुछ हासिल कर चुका होता है ना, वही हमेशा बोलता है दूसरे इंसान को कि तुम ये करोगे ना तो तुम्हें ये रिज़ल्ट मिलेगा। अभी जो तुम नहीं कर रहे हो और तुम्हें रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हो, देखो हर कोई चाहता है मैं हमेशा जवान रहूँ, सुंदर दिखूँ, एक्टिव रहूँ, किसी पे डिपेंड ना रहूँ, हमेशा मेरी अर्निंग होती रहे, हमेशा मैं स्वस्थ रहूँ, चमकता रहूँ। उसके लिए आपको खेलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आप ना उम्र से पहले बुढ़ी इसलिए हो जा रहे हो क्योंकि आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो। वरना देखो सेलिब्रिटीज़ कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, वो भी वही खाते पीते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा इंजेक्शन लेके, एक्स्ट्रा चीज़ें वो सब खा के कोई जवान नहीं हो जाता, कोई एकदम ही यंग नहीं हो जाता। अंदर से जब आप खुश रहोगे ना तो आपके फेस पे दिखेगा, आपकी आंखें चमकेंगी, आपका चेहरा चमकेगा,
ये सब चीज़ें सिर्फ एक बकवास है, ठीक है। नॉर्मली हर किसी के पास पानी है पीने के लिए, अच्छा खाने के लिए सबके पास अवेलेबल है, चाहे वो गरीब से गरीब इंसान क्यों ना हो, उसीलिए वो कमा रहा है, ठीक है, उसीलिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। हर किसी के पास ये चीज़ें हैं, तो जब आपके पास हैं तो यूज़ करो। ऐसे एक्सक्यूज़ मत दो, वो तो भाई एक्टर है, वो तो भाई उसको तो कंसल्टेंसी मिल रही। कंसल्टेंसी आपके पास भी है, यूट्यूब छानो, यूट्यूब में वो जो कंसल्टेंसी जिससे पैसों में ले रहे हैं ना, आपको फ्री में मिल जाएगी। बस आप करने वाले बनो। अगर आप करने वाले बनोगे ना, तो इस दुनिया में इतनी चीज़ें हैं ना, यू कांट बिलीव। स्टार्ट करो आज से, नो एक्सक्यूज़, अवॉइड योर ऑल एक्सक्यूजेस, बी यू, बी योर बेस्ट वर्जन टुडे। किसी पर डिपेंड मत रहो। चीज़ें जितना अपना दिमाग यूज़ करोगे उतनी चीज़ें खुलेंगी तो रिसर्च करोगे तो डेप्थ तक जाओगे, डेप्थ तक जाओगे तो एक्शन लोगे। कुछ तो करना पड़ेगा, कहीं से उठने के लिए कहीं तो जाना पड़ेगा, कहीं जाने के लिए उठना तो पड़ेगा। हर चीज़ एक लूप में है। अगर आप यहाँ रुक गए और यहाँ से चल रहे हो तो वहाँ पहुँचोगे, फिर दोबारा यहीं आओगे। इसीलिए चलते जाओ। लाइफ इज़ चलने का नाम है, समझे कि नहीं समझे? चलो बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई डिस्कशन के साथ। गॉट इट? बाय।